नमो बुद्धाय जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताई थी चमारों के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनको सुनकर चमार जाति का सिर ऊंचा हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1। बाबा साहब ने बताया था कि पूरे भारत में जहां लोक कथाओं में सूत्रों में चमारों के बारे में क्या बताया था। बाबा साहब ने कहा है, चमारों को ब्राह्मण बड़ा भाई बताया है। चमार बौद्ध धर्म का मुखिया है तो ब्राह्मण हिंदू धर्म का, इसलिए चमारों की शादी में पंडित नहीं बुलाया जाता है। बाबा साहब ने दूसरी बात क्या बताई थी, चलिए जानते हैं। चमार खुद को इसलिए चमार कहलवाना पसंद नहीं करते क्योंकि चमार इनका नाम ही नहीं है। इनका नाम सूर्यवंशी क्षत्रिय था, इसलिए चमार आज भी खुद को चमार कहलवाने पर गुस्सा हो जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं। ब्राह्मणों की तरह चमारों में भी अनेक जातियां होती हैं, जैसे कि लोनिया चमार, ताकी चमार, चोरी चमार, दुसाध चमार आदि विभिन्न जातियां थी। बाबा साहब ने बताई है। बाबा साहब अंबेडकर ने बताया, समस्त जातियों में सिर्फ चमार जाति ही ऐसी जाति है जो कि गरीब होकर भी अपने मान सम्मान के खातिर मर मिटती हैं। नंबर 4। चमार जाति के लोग अधिकतम गांव के बाहर रहते थे क्योंकि चमार बहुत ही जबरदस्त वीर और राजा हुआ करते थे। इनको गांव में डेढ़ बाबा कहा जाता था। नंबर 5। बाबा साहब ने कहा था, चमार जाति से शासन छिन जाने के बाद उसे धर्म से अलग कर दिया गया था और अछूत इसलिए बना दिया गया था कि चमार जाति फिर से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ना कर पाए। नंबर 6 में बाबा साहब ने बताया है, चमार जाति की शिक्षा पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था ताकि जब चमार जाति अनपढ़ रहेगी तो अपने मूल अधिकारों के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में, अपने हक अधिकारों को वह नहीं जान पाएंगे और कभी वह यह नहीं जान पाएंगे कि चमार एक राजशाही खून है और उनके पूर्वज राजा थे। इसलिए चमार जाति की शिक्षा पर रोक लगाई गई थी कि अगर चमार शिक्षित हो जाएगा तो वह फिर से बौद्ध धर्म खड़ा कर देगा। लेकिन चमारों से संख्या धीरे धीरे कम हो जाने के बाद इन सब में फूट पड़ गई। चंद्रगुप्त मौर्य चमार थे लेकिन वह भी गोरे और सुंदर थे, लेकिन चाणक्य ब्राह्मण थे फिर भी वह काले थे, इसलिए एक कहावत बन गई थी कि काला भवन गोरा चमार। नव विवाहित जो भी जातियां आर्य नहीं थी वह भी चमार थीं, वो चमार कहलाती थी, चाहे मौर्य हो चाहे दुशाद या फिर नोनिया आदि शूद्र कहलाते थे। रामायण में और आर्यभट्ट की किताबों में भगवान बुद्ध को शूद्र लिखा गया है और असल में भी चमार को मुख्य सूत्रधार माना गया है। अन्य जाति कभी भी निशाने पर नहीं रहती। तो दोस्तों, मेरा सभी हिंदू धर्म के चमार भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय जय भीम।